और बोलते दूसरे से कि 2 रोटी का सवाल है, क्या करना? तो 2 रोटी तुमको सवाल है, 200 रोटी को किसको सवाल है? अगर यही बात मुकेश अंबानी सोचते, टाटा बिरला सोचते, यही बात महिंद्रा कंपनी वाला सोचता, आनंद महिंद्रा, तो 2 रोटी के लिए फिर थोड़ी कंपनी खोलते, उसको 2 रोटी मिल जाती। और उसकी कंपनी ने खोलती, टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी में 8 लाख लोग सर्विस कर रहा है बेंगलोर में, 8 लाख। अगर वो 2 रोटी की बात सोचता हो, कंपनी न खोलता, तो 8 लोगों के परिवार कहां पलते? देश में गरीबी आ जाती। मुकेश अंबानी ने 2 रोटी की बात सोचता और काम ही ना करता, दिमाग ना लड़ाता, तो आज उसके साथ में कम से कम 20-30 लाख लोगों के परिवार पल रहे हैं। याद रखना, अगर कुदरत ने आपको माइंड दिया है, दिल दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, तो इसको इतना प्रयोग करो, इतना प्रयोग करो, इतनी उन्नति करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी बुद्धि के फाइनल डिसीजन से कम लाखों लोगों के परिवार पलने चाहिए, तभी तुम मानव कहला सकते हो। साधु बनो तो साधु में भी कस के मेहनत करो, इसमें भी मेहनत की जरूरत। जिस आश्रम में रहो उसको चमकाओ, या जिस मंडली में हो उसको आगे बढ़ाओ। अब जिस मंडली में हो उसी मंडली को बिगाड़ रहे हो, वहीं पर उसी थाल में खाते उसी थाल को फोड़ रहे हो, उसी पत्तल में खाते उसी में छेद कर रहे हो। ये चंडाली क्यों नहीं छोड़ते हो? आश्रम को सत्यानाश क्यों मार रहे हो? आश्रम को पूरा फात का केंद्र बना रहे हो। आश्रम में पाठ पूजा भी करो। कितने साधु ने तो पाठ पूजा बंद कर दिया, और पाठ में बैठता है तो खाली बैठा रहता, मुंह से बोलता नहीं, और पाठ खत्म होने के बाद इतनी अंग्रेजी बोलता है कि सबको बेहोश कर देता। बहुत बेअक्ली का काम करता है। पाठ नहीं करते, पूजा नहीं करते, ये क्यों नहीं करते? वहां चुप्पे बैठे क्यों हो? पाठ में ये भक्तों की रोटी खाते क्यों हो? क्यों साधु बने हो? वो बताया था मेरे को अमेरिका का जगदीश भाई पटेल बोला था, कौन तुमको बोला था साधु बनो? तुम क्यों? और राम रहीम वाला कांड हुआ जब, उस समय वो मेरे पास आया मध्य प्रदेश के सत्संग में, जलोदिया ज्ञान में, इंदौर जिले में, छत पे मेरे साथ परिक्रमा कर रहा था। आज जैसे भूपेंद्र भाई और राजन भाई मेरे साथ परिक्रमा करते थे, मैं छत पे चलता हूँ 1 घंटे तक। तो उसकी चर्चा चली, तो बोला ये राम रहीम से कौन बोला था तुम साधु बनो? जब तेरा मन कंट्रोल नहीं तो साधु क्यों बनता है? तू शादी कर, गृहस्थी बना। लेकिन किसी को शायद पता नहीं होगा, राम रहीम गृहस्थ है, उसके पत्नी बच्चे, उसका बेटा ही आश्रम का मैनेजमेंट करता है। ये गृहस्थ लोगों ने झूठ मूठ संत श्री श्री लिख करके संतों को बदनाम किया है। ये रामपाल जो था ये भी गृहस्थ है, ये भी, इसके पत्नी बच्चे सब वही आश्रम में रहकर डीलिंग करते। भगत भी अंधा है, विवेक नहीं है, देखना भी चाहिए, पता भी लगाना चाहिए, खोज करना चाहिए कि जिसको गुरु बनाने चाह रहे हो ये है कौन? ये सड़ा गला माल क्यों खरीद रहे हो? अच्छा गुरु हो, सच्चा गुरु हो, ब्रह्मचारी गुरु हो, वैराग्यवान गुरु हो, साधु गुरु हो। और ये कैसा तुमसे ज्यादा गिरा गुजरा वो भोगी भ्रष्ट गुरु बना बना के बैठे हो। जहां भीड़ देखते हो वहीं कहते हो ये गुरु बहुत बड़ा होगा। भीड़ से कोई बड़ा होता है? भीड़ तो नेताओं में ज्यादा होती, तो क्या उसको गुरु बना लोगे? धनवान तो मुकेश अंबानी ज्यादा है, बिल्डिंग ज्यादा, उसको गुरु बना लोगे? धन को गुरु बनाना कि भीड़ को गुरु बनाना है? कितने लोग अपनी जाति में गुरु ढूंढते, जाति में तो दामाद ढूंढा जाता है, वहां गुरु कहां ढूंढ रहे? तुम जमाई ढूंढ रहे। ये जमाई ढूंढने निकले कि गुरु ढूंढने निकले? जाति पाति का कचड़ा खोद खोद के बैठे हो वहां। अरे गुरु तो ज्ञान से गुरु होता, कोई जाति से गुरु होता है? जिसमें ज्ञान है वो गुरु होता है। ज्ञान की परिभाषा है, जिसमें ज्ञान होगा उसमें पहचान क्या होगी? ज्ञान की पहचान क्या है? कैसे पता चले ज्ञान है? ज्ञान की बात तो सभी करते हैं, बहुत ज्ञान की बात करते हैं, जिसको देखो वही ज्ञान की बात कर रहा है। कोई सड़क पर खड़ा ज्ञान की बात कर रहा है, कोई आंगन में खड़ा ज्ञान की बात कर रहा है, कोई छत पे ज्ञान की बात कर रहा है, कोई मंच पे ज्ञान की बात कर रहा है। तो ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान 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 है, केवल ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? श्रद्धा लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है संयतेन्द्रियः तत्परः, वो कल्याण के कार्य के लिए तत्पर हो जाता है। 1 मिनट देर नहीं करता है, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है और सत्संग में जुड़ जाता है, और संयतेन्द्रियः, उसकी इंद्रियों के ऊपर उसका संयम हो जाता है, इंद्रियां उसकी बस में हो जाती हैं। ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान है उसकी इंद्रियां बस में होंगी, उसका मन बस में होगा, और उसको ज्ञानी की पहचान यही है कि वो कल्याण के कार्यों में, पाठ करने में, पूजा करने में, गुरु की सेवा करने में, और सत्संग करने में, सत्संग कराने में, सत्संग में मदद करने में वो आगे हाथ बढ़ाता है। तो समझ लेना वो ज्ञानी है। और केवल गप्पा मारता है, इधर उधर की बात, रामायण की चौपाई सुनाता है, अवालखंड का काम करता है, तो वो कहेगा ज्ञानी है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, उलझता नहीं है, खुश रहता है, सुखी रहता है। ज्ञान ही सुख दे सकता है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान के अलावा कोई सुख देने वाला नहीं है। ना दुनिया में धनवान सुखी है, ना पदवान सुखी है, ना कोई बुद्धिमान सुखी है। दुनिया में कौन सुखी है? बड़े बड़े मकान वाले सुखी नहीं, सोने की लंका में रहने वाला रावण भी सुखी नहीं हुआ, और राजा भर्तृहरि भी सुखी नहीं हुए, 3-3, 4-4 रानियों को रखने वाले राजा दशरथ भी सुखी नहीं हुए, बड़े बड़े महल बनाने वाले भी सुखी नहीं रह सके। तो सुख है कहाँ? या धन में सुख है? नहीं, धन में केवल सुविधा है, धन से सामान मिलता है, धन से शांति नहीं मिलती। लेकिन धन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपके शरीर को सामान चाहिए, तो सामान धन से मिलेगा, इसलिए धन भी कमाना चाहिए, धनवान भी बनो, नहीं तो शरीर के लेवल में ही उलझ जाओगे। लेकिन शांति के लिए आपको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान उसी को होता है जिसको होता है उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं, वो चंचलता नहीं करता है, मन को काबू रखता है। और याद रखना, जिसने मन को काबू कर लिया तो वहां एक घटना घटित हो जाती है। वो कौन सी घटना है अभी बता देता हूं, कि महिलाएं जो किचन में भोजन बनाती हैं, तो महिलाएं दाल पकाती हैं। जब ये कुकर में दाल पकाती है, 7-8 मिनट में, 10 मिनट में सीटी बज जाती है, दाल पक जाती है। दाल वही है, पानी वही है, चूल्हा वही है, महिला वही है, और सब वही है, गैस चूल्हा वही है,
लेकिन जब भगोना में दाल पकाती हैं या पतीली में दाल पकाती हैं तो उसमें 1 घंटा में दाल पकती है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, वजह क्या है? छोटी सी बात, सिंपल सी बात है, कुकर में स्टीम कंट्रोल है, इसलिए दाल 10 मिनट में पक जाती है। भगोना में स्टीम बाहर निकल रही है, उड़ रही है, इसलिए दाल 1 घंटे में पकती है। याद रखना, जब तुम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारी सुख शांति की दाल 10 मिनट में पक जाती है और सुख शांति तुमको मिल जाती है। और जब मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इधर उधर मन भागता है, तो तुम्हारी दाल तो 100 साल की जिंदगी में भी पकने वाली नहीं है, 100 साल की जिंदगी में शांति मिलने वाली नहीं है। कितने लोगों को मैंने देखा कहते हैं घर में भी शांति नहीं मिली, बद्रीनाथ गए वहाँ शांति नहीं मिली, केदारनाथ गए वहाँ भी शांति नहीं मिली, और बोले आश्रम में गए वहाँ शांति नहीं मिली, साधुओं के सत्संग में गए वहाँ भी शांति नहीं मिली। अरे इस चट्टा को शांति कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बढ़ता है तो डबल ले लेता है, अपने पुराने चप्पल छोड़ के दूसरे नए चप्पल पहनकर चला जाता है। ऐसे चट्टों को कहीं शांति मिलती है? दूसरे के चादर में नाक पोंछ देता है, अपनी चादर संभाल के रख लेता है, पुरानी चादर उधर छोड़ देता है, नई चादर चुरा के रख लेता है। ये चट्टा को शांति मिलेगी? शांति तेरे दुष्कर्मों से नहीं मिली, तेरे गलत स्वभाव से नहीं मिली, तेरे दुष्चरित्र से नहीं मिली, तो शांति ढूंढ कहाँ? शांति किसी स्थान में होती है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बूनाथ, पारकनाथ, बैजनाथ, कहीं भी चले जाओ, साईं बाबा के चले जाओ, वहाँ क्या शांति रखी है? कहीं शांति नहीं रखी है। खूब भीड़ लगाओ साईं बाबा के यहाँ, जय हो साईं बाबा कहो, कोई और नया बाबा पैदा हो जाए उसका नाम जपो। खूब बाबा की कमी, हिंदुस्तान तो बाबा की कंपनी है, यहाँ इतने बाबा पैदा होते हैं, नए नए मॉडल के बाबा, मक्का मदीना और काबा, जो देखो वो बाबा पूरा बना हुआ है ढाबा। ये कैसा है बाबा? तो सारे बाबा के चक्कर में फंसो जा करके तुम, वहां शांति कहाँ मिलने वाली है? शांति जब मिलेगी तुम जहां हो, इस करखड़ी के हाई स्कूल में भी शांति मिल सकती है, तुम्हारे घर में भी शांति मिल सकती है, गाड़ी के अंदर भी शांति मिल सकती है, गरीबी में भी शांति मिल सकती है, अमीरी में भी शांति मिल सकती है। और याद रखना, पैसा कम है तो भी शांति मिल सकती है, ज्यादा है तो भी शांति मिल सकती है, सड़क पर चलते चलते भी शांति मिल सकती है, कम मिल सकती है। शांति तभी मिलेगी जब आपका मन कंट्रोल होगा, इंद्रियां बस में होंगी, ज्ञान आपको पूर्ण होगा, विवेक जागृत होगा, तो शांति की सरिता बहेगी, तुम कहीं रहोगे शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे।